तो भैया इतना ज़्यादा रंग बदलते कुंभावासी, इस समय ना उनके रंग पहचानना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो कहूँगी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई साहब। और उधर हमार छोटी दीदी जौन पिटारा खोली से लैपटॉप में कितना स्टोरेज है भाई साहब या फिर अलग से तुमने कोई स्टोरेज बना रखा था। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। तो असल में दोस्तों कहीं पर बग्गा बग्गी की आज वीडियो नहीं आई, तो भाई हमने देखा तो पता चला कि बग्गा बग्गी तो आज निकल गए हैं। कहाँ निकल गए हैं सबको पता है। तो असल में बग्गी का यहाँ पे जो आना था तो उसने अपने मम्मी पापा से बात भी कर लिया। देखो अब एक चीज़ समझ में आ गई कि इसके मम्मी पापा की जो मम्मी की अपॉइंटमेंट थी वो थी 15 तारीख को, लेकिन उनको पहले क्यों आना पड़ा? अपनी बिटिया की वजह से। क्यों? क्योंकि बिटिया आके चली जाएगी तो फिर कैसे मिलना मिलाना होगा, इसलिए बिटिया रानी की वजह से उनको आना पड़ा। और भी बहुत सारी बातें हैं तो हम खुलकर करेंगे वार्तालाप। चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। तो पहले तो हम कुछ बातें रखेंगे। अब ये जो टाइटल है, कल का जो बग्गी ने टाइटल डाला था, और कुछ हमारे पॉइंट्स भी हैं जिसमें से आपके मन में भी ये पॉइंट्स चल रहे होंगे। उधर हमारी बड़ी दीदी के पुराने चैनल पे धक्का धक वीडियो रिकमेंड हो रहे हैं। आए आए बड़ी दीदी, भात ओ भात भात कहने पे हमारे जीजा सुनते नहीं थे। फिर हमारी दीदी ने कहा मोटे ओ मोटे, जीजा के तो आए हाय। सोचो, जो बग्गी पहले आना नहीं चाहती थी वो एकदम से आ गई, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। मतलब हम लोग तो सोच रहे थे बेचारी बेबस, हमारी बग्गी के साथ हो रहा है अत्याचार, लेकिन बग्गी आई तो उसमें भी उसको बेनिफिट ही मिला। आने को तब तैयार हुई जब उसकी मम्मी ने उधर से बोला कि हाँ हम भी आ रहे हैं। तो ये सब पहले से प्लान्ड था, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बग्गा इसकी वजह है, बग्गी इतनी अच्छी हो गई कि उसके माता जी से और उसकी बहन से और बच्चे से मिलवाने ले आई, तो अब मुझे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई और नई गाड़ी, जो डायलॉग मारना था, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, आपके पास क्या है? हमारे पास बग्गी दिमाग है जो तुम जितना चालाकी करती हो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अभी तक तो हम लोगों को यही लगता था कि भाई बेचारी बग्गी का आने बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन इस बगौना की वजह से बेचारी को आना पड़ा। लेकिन जब तुम भाभी जी का फ़र्ज़ तो तुम खैर क्या ही निभाओगी, मामी का फ़र्ज़ थोड़ा बहुत निभाई हो, है ना। क्योंकि बग्गा ही लेके गया था जब तुमको उधर से लेने गया था बच्चे को घूमी कराने। हालांकि इस पे उसका फादर ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्योंकि भाई उसके बच्चे को सब लोग घुमा रहे हैं और ऐसे गाड़ी में सेफ्टी भी नहीं है, क्यों ही ले जाना छोटे बच्चे को। भाई माता जी के साथ जाए अपनी, प्रेतिन जी के साथ तो दूसरी बात है, मामा जी के साथ मामे जी के साथ काहे बच्चा गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या अंकुश को इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए। आपका बच्चा वहाँ पे किन किन मेंबर्स के साथ जा रहा है, क्या सेफ्टी है वहाँ पर, क्या नहीं है, इन सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि भाई मम्मी जी को बच्चे की तो उतनी देर की फुर्सत मिल गई, वो उतनी देर के लिए फ्री हो गई, 3-4 घंटे के लिए, है ना। मी टाइम एंजॉय करेगी या फिर आराम से सो जाएगी या रील स्क्रॉल करेगी। काम धाम में तो देखो उसका कुछ खास मन लगता नहीं। एक दिन झाड़ू लगाती है तो 2-4 दिन बाद पोछा लगता है, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इतना भी नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें, पोछा तभी लगता है जब आपको वीडियो में दिखाया जाता है, अदरवाइज़ वहाँ पोछा ओछा कुछ भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो दोनों औरतें सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। अब बग्गी दीनहीन हम उसको नहीं कह सकते, उसने भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही आना यहाँ पर एक्सेप्ट किया और बोल रही थी जहाँ पर इनकी खुशी वहाँ पे मैं भी सोचूंगी कि कम से कम मम्मी जी की ब्लेसिंग्स होंगी, अपनों के साथ ही रहेंगे। असल में ये सब बहाना था, क्योंकि बग्गे का बर्थडे कैसे हुआ हम सब ने देखा है। कोई बहुत बड़ा वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने हायर किया हो कि तुमको ये डेकोरेशन करना, वो डेकोरेशन करना है। तो ना ही इन्होंने कोई ऑर्गेनाइज्ड करा
कि दीदी ने ही कुछ सरप्राइज़ कर दिया हो कि हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, फुग्गा फुग्गी लगाएं, जब भाई इतनी दूर से आया है। असल में भाई इसकी वजह से गया ही नहीं था तो लोग क्यों ही करते। और मम्मी जी ने तो शायद इस बार शगुन भी नहीं दिया बग्गी के बर्थडे पे। बग्गी के बर्थडे पे दिया कि नहीं ये भी हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो दोस्तों, हमको स्पष्ट रूप से पता चल रही हैं। और बग्गी ने अपना दिमाग लगाया था, जब आने का कंफर्म हो ही गया तो इसने सोचा अपनी माता पिता को भी बुला लें। सोचो उसकी मम्मी इतनी दूर से डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर मिला भी नहीं। हालांकि उनके असिस्टेंट ने उनकी रिपोर्ट बता दी। उनकी तारीख थी 15 तारीख को उनको मिलना था डॉक्टर के से, लेकिन डॉक्टर नहीं आ पाया क्योंकि भाई अब पहले आ जाओगी, अब डॉक्टर का उस टाइम पे अपॉइंटमेंट है नहीं तो थोड़ी ना तुमसे मिल लेगा डॉक्टर। तो बेटी के चक्कर में अंकल आंटी भी आ गए। सबसे ज़्यादा सवाल तो यही उठे कि तुम अपने मम्मी पापा को घर नहीं बुलाई। और जो एसी वाला इशू बताया तो लोगों ने तो उसको भाई मज़े ले लिए कि एसी वाला इशू तो हो नहीं सकता, है ना। तो इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से इनका स्वागत किया है जनता ने। अब बग्गी ने जो ये वीडियो डाला था मम्मी के 3 महीने बाद वाले चेकअप के लिए, 9,000 लोगों ने देखा, 9,800, आई थिंक 10,000 पहुँच गया होगा। तो भाई साहब इसमें कुछ बातें हैं जो मुझे बोलनी है। ओ भैया छोटा सा ब्रेक लेना पड़ गया था, है ना। कहा कि अलार्म बज गया था तो मुझे जाना पड़ा। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये जो चालाकियाँ हैं, ये चालाकियाँ अब जनता तक पहुंच गई हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ कमेंट्स लेने हैं। तो बग्गी को जो कल भर भर के प्यार मिला है, जिसमें से इसने सिर्फ 27 कमेंट ही पब्लिक करे। असल में इतना ज़्यादा भर के प्यार मिल रहा था जो कि ये पब्लिक कर नहीं पाए, तो सारे कमेंट्स इन्होंने रोक दिए। फिर भी इसमें भी कुछ लोगों ने आके लिख दिया कि आपके होटल की सीरीज़ का क्या हुआ, कार देखकर पगला गई, आपकी फैमिली की भी कोई हेल्दी हैबिट नहीं है, सब चाव माऊ खाए रहे थे ना। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर सरोज चौधरी जी ने अपने विचार व्यक्त किया कि आप जो, सच बात है कि एक किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया था रिव्यू, हालांकि वो चीज़ गलत है, लेकिन आपने इतना ओवर रिएक्ट किया था, इतना ओवर रिएक्ट करा था, तो यहाँ पर जनता तो अब आपको बोलेगी कि आप अपना बिजनेस भूल के सिर्फ घूमी घूमी में लगी पड़ी हैं। सिर्फ घूमी घूमी की बातें, गाड़ी की बातें, बंगला की बातें, दवाई की बातें, मम्मी की बातें, तो ये सारी चीज़ें लोगों ने यहाँ पर। और आपकी मम्मी पापा ने बिज़नेस के बारे में 2 शब्द भी नहीं बोले, आपका मनोबल तक नहीं बढ़ाया। सिर्फ खाना खाना खाना, इधर घूमना उधर जाना, इसके अलावा कोई बात हुई नहीं। हमें लगता था कि घर के बड़े बुजुर्ग आए हैं तो 2 शब्द आपके लिए बोलेंगे, लेकिन भाई साहब उनके मुंह से भी कोई शब्द निकले नहीं। अब क्यों नहीं निकले, क्या उनको बोला गया, मना किया गया, भाई राम ही जाने, है ना। भटूरी जी मैसेज क्यों हाइड करा हुआ है, अरे दैया रे दैया। यहाँ पर हमारी बग्गी को वैसे बग्गी का कल नाम रखा गया है लोटा, बिन पेंदे का लोटा, जो कभी इधर लुढ़कता कभी उधर, जो अपना भला करने के लिए। तो कोई भटूरी कहता, कोई लोटा कहता, कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, सबके अलग अलग नाम है। अच्छा, तुमने ये सरप्राइज़ देना था, हाँ, यू सेड मॉम एंड डैड आर कमिंग। अच्छा, तो तुमने जो कहा है कि एक और सरप्राइज़ है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी मम्मी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि मैंने नोटिस किया आपकी मम्मी, देखो ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस किया, आंटी जी अभी उतना प्रॉपर अच्छी नहीं हुई हैं, वो पीछे लेटी हुई थी। इसके रिगार्डिंग प्रीति ने भी हमसे डिस्कस करा था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी तुम्हें अभी अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ें। किसी ने लिखा है ससुराल से बस इसको भागने के बहाने चाहिए। वो तो मिल गया है बिजनेस के रूप में। आपके इन लॉज ने आपको विश नहीं किया कभी बर्थडे पर, सो कॉल्ड सिस्टर इन लॉ ने भी नहीं किया। दीदी ने बोला था, मैंने रात के 12 बजे उसको मैसेज किया था, मैंने उसको कॉल किया था रात के 12:30 बजे, 12 बजे या 12:30 बजे। एक चीज़ समझ में नहीं है, जब बग्गी वहीं थी तो इन्होंने कॉल क्यों किया, या फिर बग्गी उस दिन वहाँ पे नहीं थी तो रात के 12 बजे वो अपने मम्मी पापा डैडी के साथ थी, आखिरकार उन्होंने कॉल किया क्यों, क्या नीचे नहीं आ सकती थी? ये चीज़ दोस्तों मुझे समझ में नहीं आई है, आप लोगों को समझ में आई हो तो ज़रूर से ज़रूर बताना।
एक बात और, तुम्हारे मम्मा डैडी को दीपक के लिए भी एक टी शर्ट लेकर आना चाहिए था, उसका भी बर्थडे हुआ है अभी। लड़की मैरिड हो चुकी है तो अकेले सूट नहीं देते, हस्बैंड को भी साथ में लगाते हैं। लो भाई साहब, यहाँ पे लिख दिया गया। बग्गा वो दहेज नहीं लेता, आप सबको नहीं ना पता है क्या है? बग्गा को नोटों की गड्डी मिली है, वो गड्डी बिजनेस में काम आएगी, समझा करिए ना आप। क्या करेगा शर्ट टी शर्ट, आप भी ना कमाल करते हैं। अच्छा, बाकी इनकी मम्मी जी की बीमारी के बारे में, मेनोपॉज के बारे में लिखी हैं चीज़ें। तो किसी ने लिखा है, सुष्मिता जी ने लिखा है, सुष्मिता महाजन जी ने, कि आपकी पेरेंट्स और आपका भाई दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, आई विश उनकी अच्छी हेल्थ रहे और आपकी मॉम की भी। तो किसी ने लिखा है, भगवान आपकी मम्मी को लंबी उम्र दे और माँ पापा दोनों ही स्वस्थ रहें। तो बाकी सबने बढ़िया बढ़िया ही कमेंट करे हैं, कार के लिए बधाई भी दी है। तुम्हारे पास कैंटीन का कार्ड कैसे है, कौन सी कैंटीन? हम लोग भी इस कार्ड को बना सकते हैं क्या? आई थिंक इनका कोई दोस्त वगैरह है, वो फौजियों की कैंटीन नहीं होती है जो फोर्स वगैरह में होते हैं, और भी गवर्नमेंट वालों की कैंटीन होती, बहुत सारे तरह की कैंटीन होती हैं। तो इन ये कौन सी कैंटीन में जाते हैं इन्होंने कभी बताया नहीं। कई बार कई लोग दूसरों का कार्ड लेके भी चले जाते हैं सस्ता खरीदने के लिए। तो किसी ने लिखा है कि लोग कुछ भी कहें, डोंट माइंड, तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी लगती हो, तुम्हारी प्यारी बातें, तुम्हारा चुलबुलापन मुझे अच्छा लगता है, तुम सच में एक बहू, एक पत्नी और एक बेटी बहुत अच्छी हो, यू आर द बेस्ट। हैं, कौन चश्मा से लोग देख रहे हैं जहाँ पे हमको बग्गी बेस्ट नहीं लग रही, पहले कभी लगा करती थी, पर इसने इतने झूठ बोले, इतने षड्यंत्रकारी बातें करी, इतनी चालाकियाँ करी हैं, अब तो भैया हमें बेस्ट ना लगती है, जिसको लगती होगी लगती होगी। तो बस इतने ही है कमेंट हैं, ज़्यादा कमेंट है नहीं। किसी ने लिखा है, जुठियंका कहाँ है, पीजीआई में सर्जरी हुई थी या फोर्ट में, प्लीज़ बताएं ज़रूर। आप ऑनेस्ट हो इसलिए ईश्वर आपका सब कुछ ठीक करेगा। कहाँ से यार, हरदम तो छुपाती रहती है चीज़ें, सुविधा अनुसार बताती है, भाई क्या ही बताएं। फिलहाल लोगों ने ये भी कहा है कि इसको दीदी ने जो सूट दिया है, अगर नहीं भी अच्छा था तो उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी कि दीदी ने देखा नहीं, उसका एक बटन टूटा हुआ था। अपना सूट तो बहुत ज़्यादा अच्छे से लेती हैं। प्लस कल हमारे यहाँ पर नीरू जी ने भी कहा था कि ये दोनों बहनें तो जारा सितारा, H&M, पता नहीं क्या क्या पहनती हैं, गुलाबों सिताबों, और भाभी के लिए लोकल क्यों हमेशा खरीदती हैं, ये चीज़ रास नहीं आई है ना। और वो भी ऐसी, आप ये भी तो देखो कि आपकी भाभी के ऊपर वो चीज़ अच्छी भी लगनी चाहिए। तो ये चीज़ भी लोगों ने नोटिस करी कि भाई ऐसे कुछ भी खरीद लेते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ऐसे कुछ कमेंट आए हुए हैं। और वहीं पर हमारी दीदी ने पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी का ही बताएं, हमारे जुबान रही है लड़खड़ाए, मतलब इनके लिए ये सिर्फ शब्द हैं, वीडियो में यूज़ कर लेते हैं डिग्निटी, है ना। और एक चीज़ और, ये अक्सर यूज़ करते हैं, वो शब्द ही मैं भूल गई। कुल मिला के कुछ शब्दों का रट्टाफिकेशन इनका लगा हुआ है, वही शब्द यूज़ कर करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं। पॉजिटिविटी सिर्फ कहने से नहीं हो जाती है, पत्ते देख लेने से नहीं हो जाती, आपके मन में भी होनी चाहिए। मन में तो बदले की भावना है, फिर पॉजिटिविटी से क्या मतलब है, हैं? कहेंगे हरियाली देख के होती, हाँ नो डाउट हरियाली देख के अच्छी फीलिंग आती है, पर आप पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि आप सिर्फ बदले की भावना से भरी हुई हैं और आज भी आप सिर्फ वही सोचती रहती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं सोचती। जो सच है वो है कि नहीं दोस्तों? आप भी हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जो मैं अपनी बात यहाँ पर रख रही हूँ। हमारी दीदी सिर्फ और सिर्फ पुराना माल ला के फेंके जा रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कहीं घूमने चली गई घुमक्कड़, लेकिन अगर घूमने गई होती तो सिड कैसे होता? मुझे तो लग रहा है अभी वैसे आराम फरमा रही है, क्या अभी मैं आराम करूँगी, अभी मैं कोई नहीं काम करूँगी, अभी मुझे वीडियो भी नहीं बनानी, पुरानी वीडियो लैपटॉप से निकाल के डाउनलोड कर करके आप सबके मुंह पे मारती रहूँगी। एक चैनल पे जितने वीडियो हैं उसको चैनल को हाइड कर लो, फिर डाउनलोड कर करके दूसरे चैनल पे अपलोड करते रहो, पुराने ही माल से काम चलाते रहो। अब अगर हम बात करें
तो इसने जो बड़ी दीदी के बारे में गेम खेला था वो वीडियो इसकी अच्छी चल गई कि जब आए थे दीदी घर पे, है ना, तो वो 24,000 चल गई 3 दिन में। और बाकी 7,000, 11,000, 6,000, 10,000 पुरानी वीडियो जा रही हैं 7,000। तो भैया ये सारी वीडियो देख के बाद फिर से लोग देख रहे हैं और इसको देखो मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वैसे तो इसने बोला था मुझे तो कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो कुछ भी बना सकती हूँ, कभी मुझे ये नहीं लगता कि मेरे पास कंटेंट ख़त्म हो गया है, मैं तो हवा भी बेच सकती हूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल दीदी पुराना माल बेच रही हैं रखा हुआ। वैसे दीदी ये वाला चैनल फिर से कब हाइड करोगी, फिर इसके वीडियो हमें दूसरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में बस यही चलते रहना है कि नहीं दोस्तों। हमारी दीदी बहुत बड़ी खिलाड़न है इतनी बड़ी कि क्या ही बताएं। ऐसे सुनने में आया बच्चे को तुमने मिलाया नहीं, कब मिलवा रही हो, कहीं मामला कुछ गड़बड़ न हो जाए कोर्ट में हैं जो तुम कर नहीं रही हो। देख दाख लो 10,000 रुपया महीना पा रही हो, कहीं जज साहब ने उस पर रोक न लगवा दी हैं। खैर ये लोग पहले कुछ और लिपा पोती विभाग करते थे, अभी ये कुछ और लिपा पोती करने लगे हैं। तो इनका लिपा पोती वाला प्रोडक्ट बदलता रहता है। और टी शर्ट वगैरह भी भाई बड़का लोग ब्रांड पहनते हैं, ब्रांड। छोटी मोटी टी शर्ट से लोग नहीं पहनते हैं। हमारी छोटी दीदी बड़ी दीदी के जो ब्रांड की टी शर्ट्स हैं वो भाभी जी को मिल ही जाती हैं। विगत दिनों में सीके की टी शर्ट बग्गी ने जो पहनी थी वो बड़ी दीदी की है। तो अब देखो उसका पति इतना पैसा तो खर्च करने नहीं देगा, लीचड़ कंजूस इतना ज़्यादा है। तो उसने कहा होगा दीदी की ही सही, वो ग्रे वाली एकदम जो एकदम बॉडी पे फिट आती है वो टी शर्ट बड़ी दीदी की ही है, ग्रे वाली, जो अक्सर बग्गी की पसंदीदा टी शर्ट है, कहीं भी जाती वही लटका लेती है। घूमी घूमी गई थी तो भी वही पहन ली थी। खैर चलो बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे, आज शाम के लाइव में देखते हैं हम। मुझे तो यही लगता है कि बग्गा बग्गी पहुंच चुके हैं मनाली, अब वहीं से उनके वीडियो आएंगे। और अगर बग्गा बग्गी दोस्तों नहीं गए तो हमें ये समझ जाना है कि सामान आ चुका है, बग्गा के सास ससुर ने दिला दिया है, क्योंकि उनको कुछ सामान लेना था ना। कहाँ से? हाँ चंडीगढ़ से। तो बग्गी बोली थी हम चंडीगढ़ का भी एक राउंड मार देंगे। तो बग्गा तो यहाँ पे कैंटीन से कुकर ख़रीदने गया था, बजाज वाला तो वो कुकर ख़रीद के लाया है। अब वो सीटी मारता है कि नहीं मारता है, उसमें और क्या क्या फ़ीचर्स हैं तो वो हमारी बग्गी बताएगी। अब यहाँ बताएगी या मनाली में बताएगी ये तो देखने को पता चलेगा। पर हाँ अगर बग्गा और बग्गी बिना चंडीगढ़ गए मनाली चले जाते हैं तो समझ लो ससुर जी ने और सासू अम्मा ने साले ने काम कर दिया, बग्गा को खरीद दिया सामान कि कोई नहीं पुत्र इतने हम हैं, जब हम हैं तो का गम है। और बग्गी तो एक नंबर की लुटेरी है ये, कल किसी ने सजेशन दिया था लुटेरी बेटी का। खैर चलो मिलते हैं शाम के लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।